बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हसन नसरुल्लाह को मार दिया गया। बड़ी अजीबो गरीब सूरत हाल है कि जिस हसन नसरुल्लाह को इजराइल 32 साल से तलाश कर रहा था, उस हसन नसरुल्लाह और उसके तमाम साथियों को अचानक एक हफ्ते के अंदर एलिमिनेट कर दिया गया। जिसको 32 साल से इजराइल तलाश नहीं कर पाया, उसको एक हफ्ते में कर दिया गया। अब जो पर्दा हटने वाला है बहुत सारी चीज़ों से, इस वीडियो में आपको ऐसी ऐसी चीज़ें बताने जा रहे हैं कि असल में मुखबिर था कौन, अंदर से किसने फैसला किया है कि इस्माइल हानिया मर रहा है, ईरान का प्रेसिडेंट मर रहा है, और इसके साथ साथ हसन नसरुल्लाह, फवाद शुक्र मर रहा है, सारे मर रहे हैं। और उसके बाद अब आयतुल्लाह अली खामनाई को अंडरग्राउंड कर दिया गया, उनकी जान को खतरा है। ये कौन कर रहा है पीछे बैठ के? ये इतना बड़ा खेल है कि इजराइल अकेला नहीं कर सकता। लेकिन उससे पहले सबसे पहले आपको ये मनाजिर दिखाते हैं। ये मनाजिर आप देखिए, ये असल में वो लम्हा है कि जब इसराइल का डिफेंस मिनिस्टर, इसराइल का आर्मी चीफ, एयर चीफ और ये तमाम लोग बैठे हुए हैं और लाइव फुटेज देख रहे हैं कि हसन नसरुल्लाह को मारा जा रहा है। और जो फुटेज यानी जो F-35 ये तैयारे सारे गए थे ऑपरेशन करने, वो असल में लाइव देख रहे हैं, क्योंकि नेतन्याहू अमेरिका में तकरीर कर रहा था, उसको बताया था, उसको जाहिर बात है पता, और अमेरिकियों को वो बता रहा था, और अमेरिका की मदद कितनी शामिल थी आगे चलकर बात करते हैं। और अब आप जरा देखिए कि ये वो असल में तैयारे हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। इन्होंने F-35 और बहुत सारों की चीज़ें इंक्लूड नहीं की, बहुत सारों तैयारों को इन्होंने छुपाया है। अब आप ज़रा देखिए कि ये रनवे से टेक ऑफ कर रहे हैं, ये तैयारे उड़ रहे हैं, इनमें बहुत सारे F-35 और दूसरी चीज़ें इन्होंने इंक्लूड नहीं की जिन्होंने ऑपरेशन में हिस्सा लिया। अब ये तैयारे टेक ऑफ कर रहे हैं, 1 बाय 1 जाते हैं। ये बैरूत में वो दाखिल हुए हैं। अब ज़रा आप देखिए जो बमबारी करे, ये अब जो बमबारी वो कर रहे हैं, ये नीचे हसन नसरुल्लाह बैठा हुआ है बिल्डिंग्स के अंदर, और हसन नसरुल्लाह के साथ ईरान के जर्नैल बैठे हैं, इंटेलिजेंस के लोग बैठे हैं, तमाम जो लीडरशिप है हिजबुल्लाह की टॉप लेवल की वो भी साथ बैठी हुई है, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये सब के सब इस वक्त बैठे हैं और ये बंकर बस्टर बम मारे हैं। और ये वो बम है जो इस वक्त पूरी तरह जाकर बिल्डिंग्स यानी तबाह कर रहा है, ज़ेरे ज़मीन सब कुछ तबाह कर रहा है। जो यहाँ पर मौजूद है, आप उसको आप ज़रा अंदाज़ा कर ले, इंटेंसिटी कितनी ज़्यादा है, शिद्दत इतनी ज़्यादा है कि जो भी इसमें जब हमला होता है इतनी हीट जनरेट होती है कि आप चाहकर भी किसी का पता नहीं चला सकते कि कौन सी बड़ी, क्योंकि चिथड़े उड़ जाते हैं, बाद में बचता कुछ भी नहीं है। फिर उसके बाद कोई एक आधी जली हुई को नाखून को चीज़ मिल जाए वो अलग बात है, उसको भी बाद में DNA के लिए ले जाए, लंबा काम चले, लेकिन वो बचता नहीं है। अब असल कहानी जो है वो आप ये मनाजिर देखिए, ये सारे इन लोगों ने बैठ कर देखे हैं और पूरी सूरत हाल में सारा कुछ नेतन्याहू को, जो अक़वाम मुत्तहिदा में उस वक्त तकरीर कर रहा था, उसको पहुंचाया गया। अब जरा सबसे अहम बात की तरफ आते हैं जो समझने वाली है। अब एक बात बताइए कि ये जरा मनाजिर आप देखिए, 90 की दहाई में जब हिजबुल्लाह के सेक्रेटरी को मारा गया था, तो तब की बात है, इजराइल के मीडिया ने खबर लगाई कि हिजबुल्लाह का दी एंड हो गया है, यानी अब ये खत्म हो गया, अब ये दोबारा कभी उठ नहीं पाएंगे। तो उस वक्त हसन नसरुल्लाह ने टेक ओवर किया था। अब आप एक बात बताएं कि तकरीबन इस सारी सूरत हाल में 32 साल से जायद का अरसा हो गया है। उस 32 साल में इजराइल ने दुनिया के तमाम इंटेलिजेंस ऑपरेशन कर दिए। 2006 की जंग आपको पता है, 2014 में, उसके बाद से अब तक ये सारी की सारी आप जब सूरत हाल का अंदाज़ा लगाएंगे तो इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी फेल थी। और पिछले काफ़ी अरसे से हसन नसरुल्लाह ने तमाम चीज़ों ने, इन्होंने पेजर डिवाइसेस सब कुछ मोबाइल बंद कर दी। आप सिर्फ इतना बता दें पिछले एक हफ्ते में ऐसा क्या हुआ है, और अगर थोड़ा सा और पीछे चले जाएं, चले 1-1.5 महीने की बात करते, 2 महीने में देख, पिछले 2 महीने में ऐसा क्या हुआ है, फवाद शुक्र समेत हिजबुल्लाह की सारी लीडरशिप 1 बाय 1 चुन चुन कर मारी गई है। अगर हम उससे भी पीछे चले जाएं तो शुरुआत होती है कि जब ईरान ने हमला किया, ईरान की एम्बेसी पर हमला किया गया, ईरान ने हमला किया, तो उस हमले में जो सूरत हाल हुई, उसके बाद किसको निशाना बनाया गया? इब्राहिम रईसी को। इब्राहिम रईसी और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर को, उनका तैयारा जाता है, हेलीकॉप्टर जाता है, जो भी चीज़ें जाती हैं,
किसी को पता ही नहीं है कि उन्होंने कहा कि हमने ऊपर जाना, उसके बाद उनको उड़ा दिया गया। और ईरान ने झूठ बोला दुनिया के सामने कि जी वो नहीं, वो फलाना मौसम की खराबी थी। क्यों? ईरान के अंदर मुखबिर बैठे हुए हैं या लेबनान के अंदर बैठे हुए, दो ही जगह पर है। ईरान का प्रेसिडेंट क्या, अब आप जरा समझ लगे, जाहिर सी बात है उसके बाद कौन जाता है? जब उस प्रेसिडेंट का जनाजा होता है तो इजराइल वहां पर इस्माइल हानिया को खत्म करने के लिए जा रहा था। अब जरा देखते जाइएगा चीजें, इस्माइल हानिया को खत्म करने के लिए जा रहा था, तो फिर इस सारी सूरत हाल के अंदर उसने कहा कि नहीं बहुत सारे लोग और मारे जाएंगे, उसे छोड़ दिया। फिर जब नया प्रेसिडेंट आता है हलफ उठाने, उसके हलफ में इस्माइल हानिया को मार दिया जाता है। ईरान के जर्नैल और लोग शामिल थे उसमें। अब अंदर से लड़ाई हो रही है। अब उसके बाद आप जरा देखते जाइएगा, फवाद शुक्र, उसकी इंफॉर्मेशन या तो हिजबुल्लाह को थी या ईरान के अंदर बैठे हुए सिक्योरिटी के लोगों को थी। अब उसके बाद आप देखते जाएं तो आप नोट करते जाएं, अंदर के मुखबिरों ने सारा काम किया है, वन बाय वन चलते जा रहे हैं। और उसके बाद करते करते सूरत हाल एक एक करके एलिमिनेट होते जा रहे हैं हिजबुल्लाह के लीडर सारे। और आप सोचें कि इजराइल के पास इतनी करेक्ट इंफॉर्मेशन थी, उन्होंने इतने मिसाइल मारे हैं, बंकर बस्टर बम मारे, उन्होंने साथ ही कह दिया अपने मीडिया पर कि हमने उड़ा दिया है। तो फिर ईरानी मीडिया के ऊपर खबर किसने ब्रेक की थी कि जी हमने हिजबुल्लाह से पूछा, कह रहे हैं बिल्कुल सेफ एंड साउंड है, एक खराश तक नहीं आई। आप जरा चीजों को देखें, सही हुआ क्या है, क्यों नहीं आई? कौन चाहता था कि इजराइल के ऊपर हमला ना हो? कौन चाहता था कि उनकी अवाम एकदम रिएक्शन ना दे? कौन चाहता था कि हिजबुल्लाह के अंदर से ही हमले ना हो, मिसाइल ना हो, ताकि देखे ना अगर ये खबर उस वक्त आती। जरा इम्पैक्ट चेक कीजिए। और जिन्होंने डिजाइन किया है और अंदर के मुखबिर, क्या इजराइली थे वहां पर? नहीं, जाहिर सी बात है जो भी थे वो लोग थे जो लेबनान के थे या ईरान के थे। जब ये सारा कुछ मामला हुआ तो पूरे एक दिन 24 घंटे तक एक ही बात चलाई गई ईरान की जानिब से और हिजबुल्लाह का नाम लेकर कि हसन नसरुल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक है, एक खराश भी नहीं आई, कोई चीज नहीं उनको, सब बिल्कुल वेल फिट, ऑल इज वेल, सब कुछ ठीक है। और फिर इजराइल ने आज कहा अमेरिकी मीडिया को, न्यूयॉर्क टाइम्स से लेकर सारी दुनिया को, भाई हमने मार दिया है। इजराइल के मीडिया ने टॉप की हेडलाइन लगाई थी, हमने उड़ा दिया है। और कल ही उनके सारे लोग कह रहे थे भी हमने उड़ा दिया है, सबने कह दिया। न्यूयॉर्क के अंदर हो या सारे से नेतन्याहू वहां से हंगामी सब कुछ छोड़कर वापस आ गया है। तो आप अब सूरत हाल बताएं। उसके बावजूद ईरानी मीडिया पर यह लिखा गया नहीं, ये तो बिल्कुल सेफ महफूज है और सारे मामला तय हैं, ऑडियो भी चल रही है सब। अब असल कहानी ये है कि देखिए ईरान के अंदर बैठे हुए हैं मुखबिर। ऐसा लग रहा है कि ईरान और लेबनान के अंदर से बैठकर कुछ लोगों ने पूरा डिजाइन किया है नक्शा कि ये तमाम अब लोगों से जान छुड़ानी चाहिए और इस सारी सूरत हाल में इन सबको परे हटाना चाहिए। वरना इस्माइल हानिया को इतनी सिक्योरिटी में जहां पर उनके जर्नैल रहते हैं कोई उड़ा सकता है? आप बताएं ना, वो सीसीटीवी फुटेज कहाँ है जहां पर आपको पता ही चला कि ईंट के अंदर आपने बारूदी रखा हुआ है या कोई पेजर डिवाइस है, कुछ है। फिर आप बताएं कि इसके बाद हसन नसरुल्लाह ने असल में रेड फ्लैग देखा नहीं था, या देखा हो तो इसने जाहिर सी बात है मीडिया पर नहीं बताया। जब उसको ये बात समझ आ गई कि यार मेरे इर्द गिर्द के तमाम लोग मारे जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है हसन नसरुल्लाह के इर्द गिर्द जो सिक्योरिटी वाले हैं वो इस तरह के तो नहीं है, उसे बेवकूफ़ तो नहीं है क्यों रखेंगे। अब जाहिर सी बात है सिक्योरिटी वाले वो भी साथ मारे गए हैं। तो इसका मतलब है कि किसी और को पता था कि मीटिंग कहां पर हो रही है और बंदा कहां पर है। इजराइल ने कहा कि हमें पता था कि वो कल लोकेशन चेंज करने वाले, कई महीने से हमें पता था वो यहां पर है, हमने मारा नहीं था। हमें जब पता चला कि आज के दिन तक अगर वो जिंदा होते तो आज वो लोकेशन चेंज करने वाले, तो हमने कहा दोबारा पता नहीं कहां जाएंगे तो हम इनको मार दे। इसका मतलब है कि ईरान के अंदर कोई बंदा बैठा हुआ है, एक नहीं कई, पूरा ग्रुप ऐसा लग रहा है। उनका प्रेसिडेंट भी चला गया, उसके बाद इस्माइल हानिया भी चला गया, उसके बाद फवाद शुक्र भी चला गया, फिर उसके बाद हसन नसरुल्लाह, और अब हालत ये है कि आयतुल्लाह अली खामनाई को अंडरग्राउंड कर दिया गया। कौन है जो बैठा हुआ सारी इंफॉर्मेशन पास कर रहा है इसराइल को कि भाई यहाँ पर बंदे इनको मारे, यहाँ पर बंदे इनको मारे, और अंदर से मदद हो रही है। इसराइल की जो 32 साल में तलाश नहीं कर सका, उसने एक हफ्ते के अंदर सारी की सारी हिजबुल्लाह की लीडरशिप मार दी। यानी आप बताएं कि क्या कल तस्लीम करती है? क्या 32 साल में इसराइल ने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं किया?
क्या 32 साल में अमेरिका और सारी ताकतों ने इन्होंने मुखबिर नहीं खरीदे? इसका मतलब है कि फैसला हो गया था अंदर से कि यार इनसे अब जान छुड़ानी है और पास करें इंफॉर्मेशन, और सारा नेटवर्क अंदर तक था। ये आप बताएं, पेजर डिवाइसेस जिसने खरीदी थी, आज तक पता चल सका हिजबुल्लाह के अंदर बंदा कौन बैठा था जिसने जाकर इंडियन से खरीदी डिवाइसेस और सारा कुछ हुआ वो इंडियन में गायब है। सो क्लियर खेल है कि अंदर बैठे हुए लोग अंदर बैठे हुए थे, और सारे चाहे वो ईरान में बैठे हुए हैं, सब ने फैसला कर लिया है कि पुराने बाबों से सबसे जान छुड़ाई जाए। और यही सूरत हाल अब आपको समझ आ रही है कि उन्होंने तमाम पूरे के पूरे जितने भी खेल थे, चाहे वो लिबनान में हो या जहां पर भी हो, अंदर से इंफॉर्मेशन आ रही है और ये सारे के सारे गद्दार अंदर बैठे हैं जिन्होंने पूरे का पूरा खेल डिजाइन किया और ये मारे गए। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।